को होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो स्कूल की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट मिले थे होली में, जिसमें छुट्टियों को दिनों में बनाना था। तो एक कुछ प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसमें कुछ शायरी लिखने के लिए आया हुआ था तो मैं लिखा हूँ, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। ये शायरी कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना होगा आपको, और आपको थोड़ा सोच विचार करके इसके अपने लाइफ में प्रैक्टिकल के तौर पे इसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ते जाता हूँ। फर्स्ट टाइम, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मतलब करा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सपने सोचे हो, लक्ष्य सोचे हो, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए चुपके चुपके, यानी कि किसी को बता कर मतलब चुपके चुपके मेहनत करते जाओ। ठीक है, और वो जब मिल जाता है, वो लक्ष्य आप पा लेते हैं, मंजिल को मिल जाता है, मंजिल आपको मिल जाता है, सपना पूरा हो जाता है, तब उसको सबके सामने उजागर कीजिए, सबको बताइए। ठीक है, इसका यही भाव है कि मेहनत कोई भी, मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि किसी को पता उतना नहीं चले कि भाई कोई कर रहा है कि क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका सफलता आएगा तो सबको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये है। 2 नंबर है, बड़ा सोचो। मतलब कोई भी बड़ा सोचना है। ठीक है, छोटे नहीं सोचना है। ठीक है, बड़ा लेवल पे सोचना है, वो भी जल्दी सोचना है। पहला है बड़ा लेवल पे सोचना है। पहले पढ़ लेता हूँ फिर बताऊँगा। ठीक है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, सुविचार पर किसी का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि आप बड़ा सोचिए, जितना हो सके उतना बड़ा सोचिए, और जल्दी सोचिए, और उस सोच पे आगे भी सोचते रहिए। क्योंकि ये आपका सोच है, इस पर सिर्फ किसी का अधिकार नहीं कि रोक दे। आप ये सोच सकते हैं, और जैसे ही आप सोचते हैं तो उस पर कायम रहिए, उसको उस पर करते जाइए। ठीक है, तीसरा पढ़ता हूँ। जिंदगी में हर मौके फ़ायदा उठाओ। जिंदगी में हर मौके फ़ायदा उठाओ, पर किसी का मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। कहने का मतलब कि ज़िंदगी में आपको मौका मिल रहा है, मौका आपको दिया जा रहा है, कि आप अवसर दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये चीज़ करना है। तो आपको अवसर मिल गया, मौका मिल गया, उसको आपको फ़ायदा उठाना है, उसको काम करना है। लेकिन किसी का मजबूरी आपको दिख रहा है तो उस मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। ठीक है, मतलब मौका का फ़ायदा उठाना है लेकिन मजबूरी का नहीं। बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मैं कहूँगा, जैसे कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और पैसा आपको गिरा हुआ दिख गया और वहाँ पे कोई नहीं है, तो उस समय आपको मौका मिल रहा है कि उस पैसों को उठाओ और अपने काम में लगाओ। ठीक है, सॉरी। ठीक है, लेकिन आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति से वो पैसा गिर जा रहा है, ठीक है, और उसे आप उठा कर नहीं दे रहे हैं, यानी कि उस समय आपको मौका नहीं मिला है, आपने किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा चीज़ है, मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं उतना विस्तार नहीं बताऊँगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन ज़िंदगी किसी को मौका भी देती है तो कभी कभी धोखा भी देती है। कभी कभी आपको पैसा गिरा हुआ दिख जाएगा, आप उसे उठा लेंगे। कभी क्या होगा, आपके पैकेट से ही पैसे गिर जाएंगे। तो मौका भी दे रही है, धोखा भी दे रही है। ठीक है, चौथा पढ़ता हूँ। ना संसार से डरो, ना सरकार से डरो। ना संसार से डरो, न सरकार से डरो। न डरो दुनिया की तानों से, ना डरो दुनिया की तानों से। ना डरो अधूरे अरमानों से। डरो तो जिंदगी के बर्बाद चले जाने से। डरो तो बस जिंदगी के सॉरी बर्बाद चले जाने से। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। कहना कि आपको संसार से नहीं डरना है। अब जो भी कुछ कर रहे हैं तो नहीं संसार से डरिए, न सरकार से डरिए, वहाँ पे जो सरकार राज कर रहा है, नहीं दुनिया कोई जो ताने उन्हें मारने वाला है उससे भी मत डरिए। बस डरिए क्या, कि जो आप अरमान सोचे हैं, जो इच्छा अपने अंदर रखे हैं, अरमान, ठीक है, अलसा, उसे आप अधूरे किए हुए हैं, उसे अधूरे पे छोड़े हुए हैं, तो उससे डरिए। कहने का मतलब उससे डरिए, यानी कि उसको पूरा कीजिए। ठीक है, और ख़ास डरिए, सॉरी जी गलत बता दिया, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि जो आप
या अरमान अपने अंदर रखे हुए हैं, लालसा, वो पूरा नहीं हुआ है तो उससे भी मत डरिए, ठीक है। यानी कि अंदर जो इच्छा रखे हुए हैं कि अब ऐसा इच्छा आधा पूरा हो गया, आपसे अब इच्छा पूरा कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, मतलब उससे डरना नहीं है। बस डरना क्या चाहिए, ज़िंदगी के बर्बाद चले जाने से। यानी कि बस ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे हुए तो वो ज़िंदगी आपका बर्बाद जा रहा है, कुछ करते रह रहे हैं तो वो ज़िंदगी आपका चल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ज़िंदगी आपका बर्बाद जा रहा है। इससे डरना क्या चीज़ से, तो ज़िंदगी के बर्बाद चले जाने से, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात आपको इजली समझ में आ गया। आलस्य आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे बिहार बोर्ड में, और संस्कृत में है आलस्य चैप्टर, आलस्य का था। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। समझ गए आप। आलस्य मतलब कि आप कोई काम टालते जा रहे हैं, समय पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर आसक्तिपन मतलब कि ऐसा आलसी टाइप का आप हो गए हैं, तो वो आपके शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा बीमारी है वो, उसको दूर भगाइए, ठीक है। वही इसमें कहा जा रहा है कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा बीमारी से हटाकर उससे भी सबसे बड़ा है शत्रु आलस्य है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। ये देखिए कुछ मैं लिखा हूँ, छाट करने उस पर लिखा हूँ। संसार की वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपयोग करो, किसी अन्य व्यक्ति के धन का लालच मत करो। लिखा हुआ है करा कि संसार की कोई वस्तु है उसका त्याग पूर्वक उपयोग करो। त्याग पूर्वक मतलब कि जितना आपको उपयोग करना चाहिए उतना ही कीजिए, फालतू एक्स्ट्रा मत कीजिए। और किसी अन्य व्यक्ति का धन है तो उस पर लालच मत कीजिए, ठीक है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। कहा जा रहा है कि जननी यानी कि आप जहाँ पे जन्म लिए हैं वो धरती, वो मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। यानी कि मेरा जन्म भारत में हुआ है और बिहार में हुआ है, ससोला गांव में हुआ है, जिला शिवहर में हुआ है। तो ये हमारे लिए धरती जो है क्या जननी है, जन्मभूमि है। यानी कि भारत मेरा जन्मभूमि है, ठीक है। इसके बदले कोई कुछ भी दे देगा वो कम ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये हमारा जन्मभूमि है, ये अमूल्य है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। अल्लाह देखिए, अपने पूर्वजों की बुराई करना इस देश के पतन का मुख्य कारण है। मतलब अपने पूर्वज यानी कि जो पहले से कर चुके हैं उनका आप बुराई कर रहे हैं, उनका आप क्या कि गलत बखान कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो इस देश के पतन का मुख्य कारण है, ठीक है। ऐसा कौन करता है, तो नेता लोग करते हैं, पिछले जो पूर्वज लोग करके आए हुए हैं उनका वो बुराई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे देश के पतन का मुख्य कारण है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो कर गए, जितना बन सका करके गए, बहुत अच्छा किए। अब आगे हम लोग को करना है, कैसा नहीं, पिछले वाले जो पूर्वज थे वो ने किया ही नहीं, क्या नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो ऐसा करने से आपका देश का पतन के कारण बन जाएगा। लेकिन अब ऐसा सोचिए कि जो भी किया अच्छा किया, जितना हो सका उतना किया, अब मैं उससे ज़्यादा करूँगा, मैं और ज़्यादा करूँगा, मैं करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। आगे देखिए, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे शत्रु है, ये तो हम बता दिए हैं। आगे देखिए, कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले सर्वश्रेष्ठ गुण है। करा कि किसी व्यक्ति के कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाला सर्वश्रेष्ठ गुण है। यानी कि आपके ऊपर कष्ट पड़ रहा है, विपत्ति आ रहा है, तो वो कष्ट और विपत्ति आपको सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान शिक्षा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण है, ठीक है। यानी कि जिनको कष्ट नहीं होता, विपत्ति नहीं होता, उनको वो ज्ञान जो है ना, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान नहीं मिल पाता। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपको कठिनाई हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो आप समझिए कि आप एक बहुत बड़े ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जिस काम में कष्ट है उसमें उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य इन्हें साहस साथ सहन करते हैं, वे अपने जीवन में सफल होते हैं।
धैर्य के साथ पर्वतों को भी पार किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाला सर्वश्रेष्ठ गुण है, ठीक है। और मनुष्य इन कष्ट और विपत्ति को साहस के साथ सहन करता है। यानी कि पढ़ रहे तो कष्ट हो रहा था ऐसा नहीं, उसको साहस के साथ सहन करता है और वो तभी भी अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। और एक और बात, धैर्य के साथ धैर्य रखिएगा, ठीक है। धैर्य मतलब कि थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखिएगा तब पर्वतों को भी पार कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन लिखे है? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने बताया, ठीक है। आगे देखिए, यदि पैर फिसल जाए तो तुम जल्दी उभर सकते हो, लेकिन जवान फिसल जाए तो बहुत क्या है कि तुम जवान फिसलने जाए तो होने वाले नुकसान से तुम कभी भी पार नहीं पा सकते हो। कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जवान पिछल जाए मतलब कि आपका सॉरी कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपका पैर फिसल गया तो आप तुरंत ऊपर आ सकते हैं, मतलब उठ सकते हैं, मतलब अपने आप को उस दुख से निवार सकते हैं। लेकिन आपका जवान फिसल जाए यानी कि आपसे कुछ गलत बोला जाए तो उससे आप कितना भी चाहेंगे तो वो निवारण नहीं हो सकता है, मतलब उससे अलग नहीं हट सकते हैं, ठीक है। मतलब उससे बचाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पैर फिसल जाए कोई बात नहीं, जवान नहीं फिसलना चाहिए। यानी कि आपको हर जगह प्रत्येक जगह उचित शब्द सोच विचार करके बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बार गलत बोल दिए तो उसके आगे सुनने वाले के मस्तिष्क में दिलो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये समझ गया, इसलिए सावधानीपूर्वक बातचीत कीजिए सोच समझ के, ठीक है। आगे अगला है, तुम सफल तभी होंगे जब तुम लोगों के काम आओगे, ठीक है। मतलब आप सफल तभी होइएगा जब आप लोगों के काम आइएगा, मतलब ऐसा कुछ कीजिएगा जिससे लोगों को काम आते जा रहा है। अब ऐसा पढ़ाई कर लिए जिसका डेली लाइफ में या किसी दूसरे के लाइफ में किसी व्यक्ति के जीवन में कोई काम ही नहीं आ रहा है, ना आपके जीवन में काम आ रहा है ना किसी अन्य के जीवन में काम आ रहा है, तो वो पढ़ाई क्या है, बेफालतू है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप सफल नहीं कराएंगे, मतलब आप कहिएगा इतना चीज़ पढ़ लिए और किसी को काम ही नहीं आ रहा है तो आप ज्ञानी या सफल नहीं कहलाएंगे। ज्ञानी तो कहलाएंगे लेकिन सफल नहीं कहलाएंगे। सफल आप तभी कहलाएंगे जब आप किसी व्यक्ति के काम आना शुरू हो जाएगा, काम आना शुरू होंगे, ठीक है। किसी में किसी रुपये, आप दुकान चला रहे हैं तो किसी न किसी का काम आ रहा है, पढ़ा रहे हैं तो किसी का काम आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो किसी न किसी का काम आ रहा है, ठीक है। समझ गए, मतलब कि आप सक्सेस काम आ रहा है तो आप सक्सेस होते जा रहे हैं, सक्सेस के पथ पर है, ठीक है। ये तो मैं पढ़ ही लिया हूँ, ये भी हो गया। ये देख, तुम क्यों रोते हो अपनी नाकामयाबी पे, जरा मुस्कुरा दो। कह रहा है कि तुम क्यों रोते हो अपनी नाकामयाबी से, मतलब जब आप कुछ काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो असफलता मिलने पर आप क्यों रोते हो। मतलब जब आप कुछ काम जब आप काम करते हैं उसमें नाकामयाब होते हैं तो आप रोते क्यों हो। यदि तुम्हें प्राप्त करना चाहते हो तो अर्पित करना सीखो, ठीक है। यदि तुम्हें प्राप्त करना है, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, पैसे कमाने चाहते हो, उसके लिए अपने अंदर कुछ अर्पित करना सीखो, ठीक है। बुरे इरादे बोला गया सच झूठों से बढ़कर है। कह रहा कि बुरे इरादे से, यानी कि आपके मन में बुराई चल रहा है, उस इरादे से आपने सच भी बोल दिए तो वो झूठ से बढ़कर है, ठीक है। समझ आ गया। तो कहना कि आप अपनी नाकामयाबी पे मत रोइए, क्योंकि आप नाकामयाब होते हैं, असफल होते हैं तो आपको एक ज्ञान मिल जाता है कि भाई साहब एक काम करने से असफलता मिलती है तो आप दोबारा उस काम को नहीं करेंगे। मतलब एक तो असफल हो रहा है उसमें भी आपको क्या है, नॉलेज मिल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एल्वा एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने 1000 बार असफल हुए तो उन्होंने
जितने असफल हो रहे थे वो सोचे मुझे एक ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि 1000 बार असफल हुआ, यानी कि मुझे बल्ब बनाने के तरीके, यानी कि 1000 तरीका मुझे पता है जिस तरीके के द्वारा बल्ब नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी कि 1000 बार उनको ज्ञान मिल चुका है। आप भी कोई क्वेश्चन बनाते होंगे तो बार बार नहीं बनता होगा, तो आप ऐसा समझते कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा ही नहीं, बल्कि आप ये सोचिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, यानी कि आपने ये सारे तरीके अपनाए हैं जिस तरीके से आप क्वेश्चन नहीं बना है, तो आपको वो दिमाग में छप जाएगा कि ऐसे तरीके से ये रास्ते से चलूँगा, इस तरह से बनाऊँगा, ये तरीका अपनाऊँगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो आप दोबारा फ्यूचर कभी भी वो तरीका नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो काम असफल होने का कारण भी आपको नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी धन हो, पैसा हो, ज्ञान हो, उसके पहले आपको अर्पित करना सीखना होगा, अपने अंदर कुछ देना होगा। ठीक है, पैसे कमाना तो अपने अंदर टैलेंट, स्किल आपको सबसे पहले देना होगा, तभी आप उस स्किल से किसी से, मतलब स्किल से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आप एक और है, आपका इरादा झूठा है, मतलब आपका इरादा बुरा है, और उस बुरे इरादे में आप सच भी बोलते हैं ना, तो वो झूठ से बढ़कर है। ठीक है, एक और देखिए, मनुष्य जाति जो कुछ किया, सोचा और प्राप्त किया, पुस्तकों की जादुई पृष्ठों में सुरक्षित है। आज के दिन में सुरक्षित है। आज के दिन से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। कारण कि मनुष्य ने कुछ भी सीखा है, कुछ भी जाना है, कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो सब पुस्तकों की जादुई पृष्ठों में सुरक्षित है, यानी कि पुस्तक में, हिस्ट्री में नोट किया हुआ है। अगला है, देखिए, आज के दिन से अधिक कीमती कुछ नहीं है। लोग सोचता है कि अच्छी मुहूर्त आएगा, अच्छे ये तारीख आएगा, फला तारीख आएगा, इस दिन को इस वजह से, इस काल में, इस मतलब सोचते कि ये करूँ, इस तारीख को करूँगा, उस दिन को करूँगा। तो कहा जाता है कि करने वाले के लिए आज के दिन से अधिक कीमती कुछ नहीं है। जो कुछ करना है आज से ही करो, इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना है आज से, क्योंकि आज ही वो आपके लिए कीमती समय है। ठीक है, इसे जो करना है आज ही करिए, इसलिए कहा गया आज के दिन से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैसा लगा है, ये शायरी था। आप इसी पर शायरी चाहते हैं कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ, अच्छे शायरी कलेक्ट करके। ठीक है, उसको लिख करके वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। और इस तरह से कंटेंट चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये सब जानते ही हैं, फिर भी बोलना उचित मुझे लगता है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। आपको जैसा लगे आप भी अपने अनुसार उचित कीजिए।